हिंदू धर्म में विवाह संस्कार एक महत्वपूर्ण संस्कार है। इस संस्कार के बाद ही लड़का व लड़की अपनी वैवाहिक जिंदगी की शुरुआत करते हैं और प्रकृति के चक्र को सुचारू रूप से चलाने में अपना योगदान देते हैं। हिंदू धर्म व ज्योतिष में विवाह योग के ग्रहों को योग माना जाता है, यानी कि जब कुछ ग्रहों का सम्मिलित योग बनता है तभी विवाह होने की संभावनाएं बढ़ती हैं। वर्तमान में युवक युवती ऊंची शिक्षा और एक सफल करियर बनाने के लिए विवाह को देरी से करने का निर्णय लेते हैं और आज के परिवेश को देखते हुए ये बात बिल्कुल ठीक भी है और इसी कारण से उनके विवाह में देरी होती है। नमस्कार दोस्तों, तो आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे कि कुंडली में हम कैसे देखें कि हमारी कुंडली में विवाह के योग कब बन रहे हैं या जिस वर्ष में हम विवाह करने के बारे में सोच रहे हैं उस वर्ष विवाह के योग बन रहे हैं या नहीं। कुंडली में स्वयं ये जानने के लिए कि किस वर्ष में हमारे विवाह के योग बन रहे हैं, उसके लिए हमें थोड़ा कुंडली के विषय में जानकारी लेनी पड़ेगी। दोस्तों, अगर आपने अपनी जन्म कुंडली देखी हो तो उसमें पाया होगा कि कुंडली में 12 भाव होते हैं या 12 घर बने होते हैं और उनमें कोई ना कोई संख्या लिखी होगी और ये संख्या हमारी राशि की होती है, क्योंकि ये 12 भाव 12 राशियों को दिए होते हैं। इसमें जो पहला घर होता है वह प्रथम भाव कहलाता है और अगर उसमें जैसे मान लीजिए 9 नंबर लिखा है तो उसमें धनु राशि है, क्योंकि 9 नंबर की राशि धनु राशि है और इसका मतलब है कि ये धनु लग्न की कुंडली है और धनु राशि के अधिपति होते हैं या उसके मालिक होते हैं बृहस्पति गुरु ग्रह, जो कि इस कुंडली के लग्नेश कहलाएंगे। इसी प्रकार इसके ठीक सामने वाले भाव को सप्तम भाव कहते हैं और इस भाव में जो नंबर लिखा है वो उसकी राशि, जैसे वहाँ अगर 3 नंबर लिखा है और 3 नंबर की राशि बनती है मिथुन राशि, तो उसके अधिपति हुए बुध ग्रह, जो कि सप्तमेश कहलाएंगे। तो इस कुंडली के माध्यम से आप ये समझ गए होंगे कि भाव क्या है और भावेश कौन होते हैं। अब आप अगर अपनी कुंडली में आगे देखेंगे तो आपको उसमें ग्रहों की दशा और अंतर्दशा का चार्ट दिख रहा होगा, जहाँ जब से हम पैदा हुए हैं तब से जिस जिस ग्रह की महादशा हमारे जीवन में आएगी यह बताया गया है। हर ग्रह की अपनी अपनी महादशा का समय होता है, साथ ही उस ग्रह की महादशा में किस किस ग्रह की अंतर्दशा आएगी वह भी उसके नीचे बताया होगा, जो ये बताता है एक महादशा में नीचे लिखे ग्रहों में कितने समय तक अंतर्दशा चलेगी। दोस्तों, मैंने ये थोड़ा संक्षेप में बताने की कोशिश की है कि कैसे कुंडली में भाव होते हैं, भाव क्या होते हैं, भावेश कौन होते हैं और दशा अंतर्दशा कहाँ से देखते हैं। अब आप जब अपनी कुंडली देखना शुरू करें तो अपनी कुंडली सामने रख लें और बताए गए सूत्रों को अपनी कुंडली में जांचना शुरू करें। तो आइए दोस्तों, अब हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि कुंडली में वो कौन कौन से योग होते हैं जो कि विवाह की संभावनाओं को बढ़ा देते हैं। अब आप अपनी कुंडली में देखिए कि आपकी कुंडली में सप्तमेश कौन है और अब सप्तमेश को देखिए कि उनकी आपकी कुंडली में अंतर्दशा कब चल रही है। जब उस ग्रह की अंतर्दशा चल रही होगी उस समय में विवाह के योग बनते हैं। माना आपकी कुंडली में गुरु देव की महादशा चल रही है और आपकी कुंडली के सप्तमेश हैं बुध, तो आपको देखना है कि गुरु की महादशा में बुध देव की अंतर्दशा कब आ रही है, वही समय विवाह का योग बन रहा हो। आशा करता हूँ आपको ये पहला योग समझ में आ गया होगा। जैसे आपने पूर्व में देखा कि गुरु की महादशा में बुध देव की अंतर्दशा, वैसे ही आपको गुरु की महादशा में शुक्र की अंतर्दशा को जांचना है। यहाँ यह जानना जरूरी है कि कुंडली अगर लड़के की है तो शुक्र की अंतर्दशा देखनी है और अगर लड़की की कुंडली है तो गुरु की अंतर्दशा देखनी है, क्योंकि पुरुष के विवाह के लिए कारक ग्रह शुक्र को माना गया है
और स्त्री के विवाह के लिए कारक ग्रह गुरु होते हैं। अब अगर आपकी कुंडली में अंतर्दशा का काल लंबा मिल रहा हो, मान लीजिए वह 2 साल का अंतर्दशा का काल मिल रहा है, तो उस काल में भी सही समय कब है यह देखने के लिए आपको कुंडली में यह देखना पड़ेगा कि सप्तमेश की प्रत्यंतर दशा कब आ रही है। यानी बुध देव जो सप्तमेश हैं, इनकी प्रत्यंतर दशा कब की है। जब यह तीनों ग्रह एक साथ होंगे, यानी गुरु जिनकी महादशा है, शुक्र अंतर्दशा में और बुध जो कि सप्तमेश हैं उनकी प्रत्यंतर दशा, तब सबसे ज़्यादा संभावना है विवाह होने की। आशा है आपको यह वाला योग समझ में आ गया होगा। अब हम दूसरे योग की बात करते हैं। अब आपको यह देखना है कि आपकी कुंडली में शुक्र ग्रह किस भाव में बैठे हैं और वहाँ से आपको आगे 7 भाव आगे बढ़ना है। यानी कि शुक्र ग्रह जिस घर में बैठे हैं वहाँ से 7 घर आगे बढ़ें। गिनना वहीं से है जहाँ शुक्र ग्रह बैठे हुए हैं। जब आप वहाँ से 7 घर आगे बढ़ेंगे तो जो नंबर लिखा हुआ है वह कौन सी राशि है और उसके स्वामी कौन है, जब उनकी अंतर्दशा चलेगी तब भी आपके विवाह के योग बनेंगे। आइए इस योग को हम एक उदाहरण से समझते हैं। स्क्रीन पे जो आपको कुंडली दिखाई दे रही है उसमें ध्यान से देखिए। उसमें शुक्र ग्रह चौथे भाव में बैठे हैं जहां 12 नंबर लिखा है। अब हम यहां से 7 घर आगे बढ़ते हैं। जब हम यहां से 7 घर आगे बढ़ेंगे तो नंबर 6 पे पहुंचेंगे जो कि कुंडली की 10वां घर है। यानी कि जहां 6 नंबर लिखा हुआ है और 6 नंबर के स्वामी होते हैं बुध, क्योंकि छठी राशि जो है उसकी राशि के स्वामी हैं बुध। तब बुध की अंतर्दशा जब चलेगी तब भी पूरी संभावना है विवाह होने की। आशा है आपको इस उदाहरण से यह योग समझ में आ गया होगा। आइए अब अगले योग की बात करते हैं। दोस्तों, कुंडली में जैसे लग्न कुंडली बनती है वैसे ही चंद्र कुंडली और नवमांश कुंडली भी बनती है, जो कि आपकी कुंडली में भी बनी होगी। अब आपको इस नवमांश कुंडली में अपनी जन्म कुंडली के सप्तमेश की स्थिति देखनी है। यानी जैसे आपके सप्तमेश अगर बुध हैं तो वो नवमांश कुंडली में किस भाव में बैठे हैं और उस भाव में कौन सा नंबर लिखा है, यानी वो किस राशि का घर है। अब उस राशि के अधिपति की स्थिति देखिए। जब उस राशि के अधिपति की जब दशा अंतर्दशा आएगी तब भी विवाह होने की पूरी संभावना है। जैसे इस उदाहरण से समझते हैं, जो कुंडली आपको दिखाई गई है यहाँ की कुंडली में सप्तमेश बुध हैं और वो अभी 4 नंबर की राशि में बैठे हैं। तो 4 नंबर की राशि कौन सी किसकी होती है, वह है कर्क राशि और उनके मालिक होते हैं चंद्रमा। तो जब चंद्रमा की दशा अंतर्दशा होगी तब भी विवाह होने की पूरी संभावना है। आशा है आपको यह योग उदाहरण से समझ में आ गया होगा। आइए अब एक नया योग को देखने की कोशिश करते हैं। इस योग में आपको यह देखना है कि आपकी कुंडली में जो सप्तमेश हैं वो आपकी जन्म कुंडली में कहाँ बैठे हुए हैं। वहाँ से आपको आगे 7 घर देखना है। वहाँ से जो आगे सप्तम भाव होगा उसमें जो नंबर लिखा है वो कौन सी राशि है और उसके अधिपति कौन है, यानी कि मालिक कौन है। उनकी दशा अंतर्दशा में भी विवाह होने की पूरी संभावना है। उदाहरण के लिए जो कुंडली आपको स्क्रीन में दिख रही है, इस कुंडली में सप्तमेश बुध ग्रह हैं। अब माना यह बुध ग्रह जन्म कुंडली में 10वें भाव में बैठे हुए हैं, तो वहाँ से 7 घर आगे बढ़ना है। वहाँ पे जो राशि लिखी है, जैसे वहाँ 5 नंबर की राशि लिखी है, इस 5 नंबर की राशि है सिंह और सिंह राशि के अधिपति होते हैं सूर्य।
तो सूर्य की दशा अंतर्दशा के समय भी विवाह होने की पूरी संभावना है। आशा है आपको यह योग भी उदाहरण से समझ में आ गया होगा। अब एक नए योग को देखते हैं। अब आप अपनी जन्म कुंडली में देखिए कि कुंडली के सप्तम भाव में कौन सा ग्रह बैठा है। तो उस ग्रह की भी दशा अंतर्दशा के समय विवाह होने की पूरी संभावना है। जैसे कि स्क्रीन पे दिखाई गई कुंडली में सप्तम भाव में शुक्र ग्रह बैठे हुए हैं, तो शुक्र ग्रह की जब दशा अंतर्दशा आएगी तब भी विवाह होने की पूरी संभावना है। तो दोस्तों, आज हमने यह जानने की कोशिश की कि कुंडली में विवाह के वो कौन कौन से योग हैं जिस समय विवाह होने की पूरी संभावना बनती है। तो आप भी अपनी कुंडली खोलिए और देखिए कि आपकी कुंडली में शादी के योग कब बन रहे हैं। धन्यवाद।